गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप सबको कल 63 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस सेट यूपी लेखपाल सुपर टेट का मैंने करा चुका था। ठीक दोस्तों, आज मैं 64 से क्वेश्चन नंबर 64 से कराने जा रहा हूँ। ठीक दोस्तों, पहला 64 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को दोस्तों कोशिका कहा गया है? किसको कहा गया है दोस्तों? वाराणसी को। किसको कहा गया है दोस्तों? वाराणसी को। वाराणसी को क्या कहा गया दोस्तों? को काशिका कहा गया है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? क्या कहा गया है दोस्तों? काशिका। अब क्वेश्चन नंबर 65 आप देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या? 65। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? तो दोस्तों कौन सी बोली बोली जाती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? कन्नौजी। कौन सी बोली दोस्तों? कन्नौजी बोली बोली जाती है। अब दोस्तों बघेली, बघेली के बारे में बता दो दोस्तों मैं आपको। बघेली एक हिंदी बोली होती है दोस्तों। बघेली क्या है दोस्तों? एक हिंदी बोली होती है जो भारत के बघेलखंड या बुंदेलखंड बघेलखंड क्षेत्रों में ये बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है दोस्तों? बघेलखंड। बघेलखंड, भारत के बघेलखंड साइड में ये बोली, क्षेत्रीय बोली बोली जाती है। यह मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एवं कोरिया जनपदों पे बोली जाती है। इसे बघेलखंडी या रिमही और रिवई भी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अब आ जाइए दोस्तों मगही को। मगही क्या दोस्तों? मगही बिहार की हिंदी, बिहारी हिंदी है। ठीक दोस्तों, बिहार की हिंदी मगही शब्द है। यह पटना, गया, कहाँ कहाँ बोली जाती है दोस्तों? पटना या दोस्तों पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद में भी बोली जाती है दोस्तों। अब मेवाती आपके बारे में बता दोस्तों। मेवाती ये दोस्तों कन्नौजी आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, अब मेवाती के बारे में बता दूँ दोस्तों। मेवाती हरियाणा और राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? हरियाणा वह राजस्थान में बोली जाती है। यह ब्रज भाषा की एक उपभाषा है। क्या दोस्तों? यह ब्रज भाषा की यह ब्रज भाषा की उपभाषा है। यह एक ब्रज भाषा की उपभाषी है और प्रारूप बोली भी है। यह सहायक बोली हरियाणवी भी है। यह सहायक बोली में हरियाणवी भी आती है इसमें दोस्तों। अब दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बघेली, अवधी, मगही या छत्तीसगढ़ी। ये चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों कौन सी नहीं आती है? मगही। कौन सी नहीं आती दोस्तों? मगही नहीं आती। मगही नहीं आती। अब क्वेश्चन नंबर 67 देखिए दोस्तों। आज निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मेवाती, कन्नौजी, बघेली और मगही। तो दोस्तों कौन सी आती है? 66। मेवाती, बघेली, मगही, मेवाती, बघेली, कन्नौजी और मगही। तो दोस्तों ये मेवाती के अंतर्गत आती है। राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? अभी मैं ऊपर बताया था, मेवाती जो है हरियाणा राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ दोस्तों? मेवाती। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों मेवाती आती है। मैं अभी इसमें बताया था मेवाती जो ये है राजस्थान और हरियाणा में भी बोली जाती है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 68। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दिसंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस
शहर में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों कहाँ किया गया था दोस्तों? ये भोपाल में। कहाँ दोस्तों? ये भोपाल में किया गया था। ये दोस्तों 10 से 12 सितंबर 2015 में 10 से 12 सितंबर 2015 में दोस्तों किया गया था। अब दोस्तों नागपुर। दोस्तों नागपुर के बारे में बता दूं, नागपुर में कब किया गया था दोस्तों? नागपुर में कब किया था? नागपुर में 10 से 14 जनवरी 10 से 14 जनवरी ये पहला सम्मेलन हुआ था दोस्तों। नागपुर में दोस्तों पहला सम्मेलन, कौन दोस्तों? पहला सम्मेलन हुआ था। पहला सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1975 में हुआ था। 1975 में हुआ था, नागपुर में हुआ था। अब दोस्तों नई दिल्ली में कब हुआ था दोस्तों? नई दिल्ली में कब हुआ था दोस्तों? नई दिल्ली में तीसरा सम्मेलन हुआ था। कौन सा दोस्तों? तीसरा सम्मेलन कब हुआ दोस्तों? 28 से 30 अक्टूबर 28 से 30 अक्टूबर कौन से सन में हुआ दोस्तों? 1983 में हुआ था। 1983 में हुआ था। ठीक दोस्तों, अभी समझ में आया हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 69 देखना। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ठीक दोस्तों, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी दोस्तों लिखी जाती है? बांग्ला, सिंधी, नेपाली, पंजाबी। ये चकबंदी लेखपाल 2000 परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बांग्ला, नेपाली, सिंधी, पंजाबी। तो किस में पूछी जाए दोस्तों? ये पंजाबी में। किस में दोस्तों? पंजाबी में। क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बांग्ला, सिंधी, नेपाली, पंजाबी। किस में दोस्तों? पंजाबी में लिखी जाती है। ये क्वेश्चन नंबर ये सही हो गया। प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब रिकॉन स्टडी एकेडमी। प्लीज़ सब्सक्राइब। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो भी गलती हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, और जो भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप 70 देखिए। खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली कहाँ से निकली है दोस्तों? बिहारी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। तो ये कहाँ से निकली है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी से। कहाँ से दोस्तों? पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली निकली हुई है। अब राजस्थानी हिंदी के बारे में बता दूं दोस्तों। राजस्थानी हिंदी को 5 उपभाषाएं, राजस्थानी के हिंदी के 5 उपभाषाएं हैं। क्या दोस्तों? 5 उपभाषाएं हैं। पहला पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी और मारवाड़ी। और यहाँ की बोलियाँ जो है दोस्तों मारवाड़ी हैं। कौन दोस्तों? मारवाड़ी हैं। क्या है दोस्तों? मारवाड़ी। अब क्वेश्चन नंबर 71 देखिए दोस्तों। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिखित भाषा से, व्याकरण से, लिपि से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाषा का शुद्ध रूप ज्ञान किससे होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं है दोस्तों। क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए दोस्तों। किस बोली में परसर्ग लगाया जाता है? किस में लगाया जाता है दोस्तों परसर्ग? खड़ी बोली। किस में दोस्तों? खड़ी बोली। खड़ी बोली के बारे में बता दोस्तों। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है, जहाँ मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून,
के दौरान देहरादून के मैदानी भागों में भी बोली जाती है दोस्तों। देहरादून के मैदानी भागों में भी बोली जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ठाकुर ने, या फिर राजा मोहन राय ने, या फिर डी मदन मोहन मालवीय ने। तो कौन कौन सुझाया दोस्तों? मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने सुझाया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखिए दोस्तों। मानक हिंदी का आधार क्या है? अपभ्रंश क्या है दोस्तों? अपभ्रंश या पूर्वी हिंदियाँ या फिर खड़ी बोली या फिर परिनिष्ठित हिंदी। 74 क्वेश्चन नंबर दोस्तों। कौन सा दोस्तों? 74। कौन दोस्तों कराया था इसको? मदन मोहन मालवीय ने। और ये दोस्तों खड़ी बोली, इसका 74 का जो क्वेश्चन आंसर होगा ये डी होगा। कौन होगा दोस्तों? खड़ी बोली, खड़ी बोली होगा। अब खड़ी बोली मतलब अनेकों नाम से, खड़ी बोली को अनेकों नाम से जानते हैं दोस्तों। खड़ी बोली को अनेकों नाम से जानते हैं, जो इसको हिंदुई भी कहते हैं। क्या दोस्तों? इसका नाम हिंदुई भी कहते हैं। इसको हिंदुई भी कहते हैं, हिंदवी भी कहते हैं, दक्षिणी भी कहते हैं, और दखनी भी कहते हैं, और रेसता भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसको हम 4-5 नाम से जानते हैं। इसके अनेकों नाम हैं दोस्तों खड़ी बोली के। इसको हिंदुई भी कहते हैं, हिंदुई कहते हैं, दक्षिणी कहते हैं, और दखनी भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखना दोस्तों। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है मगधी अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से, या अर्धमगधी अपभ्रंश से, या फिर सौर शेरनी से। तो किससे हुई है दोस्तों? ये अर्धमगधी से हुई है। किससे हुई दोस्तों? अर्धमगधी। इसका क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा। किससे पूर्वी हिंदी विकसित हुई दोस्तों? अर्धमगधी से। किससे शुरू हुई दोस्तों? अर्धमगधी से। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76 देखना। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? 1300 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व के आसपास, 1500 ईसा पूर्व के आसपास, या फिर 1600 ईसा पूर्व के आसपास। तो दोस्तों कब होता है ये? भारत में आर्य भाषा का आरंभ 1500 ईसा पूर्व के आसपास होता है। किसके दोस्तों? 1500 ईसा पूर्व के आसपास होता है। ठीक दोस्तों, अब साधारण 1500 ईसा पूर्व में साधारण यह भी माना जाता है कि 2000 ईसा पूर्व से 1500 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत, कहाँ दोस्तों? उत्तर और पश्चिम सीमांत, उत्तर और पश्चिम सीमांत, उत्तर और पश्चिम सीमांत, उत्तर और पश्चिम सीमांत के प्रदेशों में आर्यों के दल आने लगे थे। किसके दोस्तों दल आने लगे थे? आर्यों के दल आने लगे थे। यहीं पहले बसी हुई अनार्य एक जाति हुई दोस्तों, अनार्य जो यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में बसी हुई थी, और यहाँ पे मतलब आर्य जो समाज था, आर्य वो उस दल में आने लगे थे, और वहाँ के जातियों को अनार्य को परास्त करके आर्यों ने सप्त सिंधु की, कौन सी दोस्तों वहाँ का नाम रखा? सप्त सिंधु। कौन सा नाम रखा दोस्तों? सप्त सिंधु नाम रखा दोस्तों, जिसे हम आधुनिक पंजाब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों? आधुनिक पंजाब के नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, आधुनिक पंजाब के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखना दोस्तों। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, मराठी और पश्चिमी हिंदी। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? राजस्थानी, या फिर मराठी, या फिर पूर्वी हिंदी, या फिर पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों मराठी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है।
अब क्वेश्चन नंबर 78 देखना दोस्तों। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? बघेली, जो भोजपुरी, या फिर अवधी, या फिर खड़ी बोली? तो दोस्तों कौन सी है? भोजपुरी। गाजीपुर में बोली वाली बोली कौन सी है दोस्तों? भोजपुरी। बघेली बुंदेलखंड साइड बोली जाती है, अवधी मध्य यूपी में बोली जाती है, और खड़ी बोली पश्चिमी में बिजनौर, सहारनपुर, इधर खड़ी बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 देखना दोस्तों। हाडौती बोली है क्या? हाडौती बोली क्या है दोस्तों? पूर्वी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, या फिर दक्षिणी राजस्थान की? तो ये दोस्तों कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। कहाँ की दोस्तों? पूर्वी राजस्थान की ये है। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखना दोस्तों। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? ब्रज, खड़ी बोली, अवधी और मैथिली। तो दोस्तों ये ब्रज जो है मथुरा में बोली जाती है, मथुरा साइड में बोली जाती है। अवधी मध्य यूपी में बोली जाती है दोस्तों। और खड़ी बोली पश्चिमी में बोली जाती है दोस्तों। कहाँ बोली जाती है खड़ी बोली? पश्चिमी में। मैथिली जो है दोस्तों ये बिहार में बोली जाती है। कहाँ दोस्तों? बिहार में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है दोस्तों? बिहार में बोली जाती है। तो कौन सी आंसर सही हुआ दोस्तों? डी, मैथिली। क्वेश्चन नंबर 81। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा दोस्तों? कोंकणी भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गोवा, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, केरल तथा कर्नाटक। तो दोस्तों कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है दोस्तों? महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है। ठीक दोस्तों। अब कोंकणी भाषा जो है दोस्तों, कोंकणी गोवा और महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में बोली जाती है दोस्तों। कहाँ बोली जाती है दोस्तों? ये महाराष्ट्र तथा गोवा के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। कहाँ दोस्तों? दक्षिण भाग में बोली जाती है। कहाँ बोली है दोस्तों? दक्षिण भाग में बोली जाती है। कर्नाटक के उत्तरी भाग और केरल के भी कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है दोस्तों। कर्नाटक के उत्तरी भाग और केरल के भी कुछ क्षेत्रों में दोस्तों कोंकणी भाषा बोली जाती है। और भाषी तौर पे यह आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। किससे दोस्तों? भाषीय तौर से यह आर्य भाषा परिवार से भी संबंधित है दोस्तों। कौन से दोस्तों? कोंकणी भाषा दोस्तों भाषी तौर पे यह आर्य भाषा परिवार से भी संबंधित रखती है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 82 देखना दोस्तों। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू। तो कौन सी हो दोस्तों? उर्दू। क्वेश्चन आंसर सी। अब दोस्तों देखते हैं 83, क्वेश्चन नंबर 83। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? खड़ी बोली, अवधी, मैथिली और ब्रजभाषा। तो किस में है दोस्तों? रामचरितमानस जो है दोस्तों अवधी भाषा में है। किस में है दोस्तों? अवधी भाषा में है। अवधी भाषा में है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 84 देखना दोस्तों। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है दोस्तों? तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह, या फिर नानक, या फिर अमीर खुसरो। तो दोस्तों KVS PGT परीक्षा 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये अमीर खुसरो हैं दोस्तों। कौन है दोस्तों? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हैं दोस्तों। अमीर खुसरो आंसर ये हो जाएगा, अमीर खुसरो। कौन है दोस्तों? अमीर खुसरो। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब रिकॉन STD एकेडमी। आपको जो भी त्रुटि हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और जो भी गलती हो कमेंट बॉक्स से आप बताएं, और जो भी पूछना हो आपको आप कमेंट बॉक्स में SMS कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, थैंक यू।